हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी 247 में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन पीडब्ल्यूडी के जरिए निकाला गया है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के जरिए ये खास करके मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप डी नॉन टेक्निकल के लिए ये पोस्ट निकला है। तो इस पोस्ट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कितना वैकेंसी निकला है? 3734। ये जो वैकेंसी है, ये नंबर ऑफ पोस्ट है, ये बहुत ज़्यादा है। इसमें गांव के, शहर के हर एक लेवल के लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है जो एजुकेशन के लेवल पे उतना हाई पे नहीं है या उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन उतना ज़्यादा नहीं है। तो वो हम बात करेंगे आगे चल के कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या प्रोसीजर है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है। कितना है? 3734। और ये पोस्ट है ग्रुप डी नॉन टेक्निकल के लिए। ये निकाला गया है पीडब्ल्यूडी के जरिए गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के। तो इसकी जो सैलरी है, स्केल ऑफ पे, ये कौन से लेवल पे है? ये लेवल 1 त्रिपुरा स्टेट पे मैट्रिक्स जो 2011 में रिवाइज किया गया है, उसमें लेवल 1 में आ रहा है। इसका पे बैंड स्केल कितना है? 4840 से लेके 13000 तक। ये बाद में बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है, ये सब्जेक्ट टू रिविजन में है। और इसकी जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है यहाँ पे। ये पूरी की पूरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में देखा जाए तो इसमें क्या होगा, एक पेपर होगा, एक पेपर देना पड़ेगा। ये पेपर में एग्जामिनेशन जो होगा वो 85% मार्क इसमें कैरी करेगा, और बाकी जो 15% मार्क है टोटल मार्क्स का, वो होगा इंटरव्यू के जरिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है। इस वाले पोस्ट के लिए मल्टीटास्किंग जो ग्रुप डी पोस्ट निकला है, इसके लिए एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें 85% ऑफ द मार्क जो है टोटल उस रिटन एग्जामिनेशन के जरिए होगा। बाकी जो 15% मार्क है वो इंटरव्यू के जरिए। इसकी जो एज लिमिट है वो भी देखने लायक है। इसमें बहुत ज़्यादा एज लिमिट रखा गया है। 18 से लेके 40 ईयर्स एज तक लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भी 5 ईयर्स रिलैक्सेशन रखा गया है। किसके लिए? ST SC और PH जो कैंडिडेट है उनके लिए, और गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उनके लिए भी। तो 5% एक 5 ईयर एक्स्ट्रा एज रखा गया है इन सब अलग अलग कैटेगरी के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी देखने लायक है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 8 पास रखा गया है UR कैंडिडेट के लिए। जितने भी UR कैंडिडेट बैठेंगे इस एग्जाम के लिए, उनको 8 पास होना पड़ेगा कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल हो, किसी भी स्कूल से अगर आप 8 पास है, क्लास 8 पास कर चुके हैं, क्लास 8 का पास सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये किसके लिए है? ये UR कैंडिडेट के लिए। ST SC और PH कैंडिडेट जो है उनके लिए ये और भी कम है, ये क्लास 5 पास है। अगर आप क्लास 5 पास कर चुके हैं, क्लास 5 का मार्कशीट आपके पास है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। लेकिन प्रमोशन के टाइम पे ये जो क्लास 8 क्लास 5 पास, ये काम नहीं करेगा। इसके लिए अलग प्रोसीजर है, वो बाद में देखा जाएगा। अभी हम देखते हैं वो जो सिलेबस है 85% जो आ रहा है टोटल मार्क्स का, वो क्या है। अब हम सिलेबस की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो टोटल 2 आवर का एग्जाम है। टोटल टाइम कितना है? 2 आवर। किसके लिए? ये है इंग्लिश और जनरल स्टडीज के लिए। क्लास 5 स्टैंडर्ड की बेसिस पे आएगा क्वेश्चंस। 2 आवर एग्जाम होगा। 2 आवर एग्जाम में कितना मार्क्स रहेगा? 30 मार्क्स रहेगा। नॉलेज ऑफ बंगाली और कोकबरक, या बंगाली में ये पेपर दे सकते हैं या कोकबरक में रहेगा। ये दोनों में से किसी एक पेपर आपको चूज करना पड़ेगा। इसमें बंगाली अगर चूज करते हैं आप, तो बंगाली से बंगाली रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा इसमें। बाकी जो आएगा एरिथमेटिक, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 जो बेसिक पैरामीटर है मैथमेटिक्स के, बेसिक एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स के, वो आपको आना पड़ेगा अच्छे से। ये 2 मिला के आपको 30 मार्क्स आएगा। ये डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है या MCQ बेस्ड भी हो सकता है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो नॉलेज ऑफ इंग्लिश में कितना मार्क्स आएगा? 20 मार्क्स।
तो 20 मार्क्स जो है ये 20 मार्क्स किस में, इंग्लिश नॉलेज के ऊपर, यानी इंग्लिश के ऊपर आपका कितना पकड़ है यहाँ पे पूछा जाएगा। इंग्लिश के क्वेश्चंस जो खास करके ग्रामर हो सकता है या छोटे मोटे जो ट्रांसलेशन वगैरह होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालना होगा, ये सब आएगा इसमें। तो नॉलेज ऑफ इंग्लिश में आएगा कितना मार्क्स, 20 मार्क्स। तो ये 50 मार्क्स के लिए आपके पास टाइम कितना दिया जा रहा है, 2 आवर। 2 आवर किसके लिए, कितना मार्क्स है आपका, 50 मार्क्स। अगला जो पेपर होगा वो भी 2 आवर के लिए होगा। ये और एक दूसरा पेपर है जिसमें पूछा जाएगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में क्या पूछा जाएगा, ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप हो सकता है, एमसीक्यू टाइप भी हो सकता है। इसमें पूछा जाएगा मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस एंड करंट इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया त्रिपुरा। त्रिपुरा और इंडिया के रिलेटेड जो भी कॉमन एक्सपीरियंस है, करंट इवेंट्स है, प्रॉब्लम्स है, इन सब की चीजों के बारे में इस वाले सेक्शन पे, जहां पे मार्क्स कितना है, 20 मार्क्स। और 15 मार्क्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाएगा ग्रुप डी के लिए जो ड्यूटीज होता है। ग्रुप डी का ड्यूटी क्या है, ग्रुप डी के जो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से उनकी जो काम है, वो काम को आपको अच्छे से आना पड़ेगा। उस किस पोस्ट के लिए क्या काम है वो आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा सब डिवीजन के नाम पूछा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के नाम पूछा जाएगा, ब्लॉक्स के बारे में पूछा जाएगा। तो इन सब चीजों के बारे में आपको आना पड़ेगा अच्छे से। इन सब चीजों को मिला के कितना मार्क्स आ रहा है, 15 मार्क्स। तो यहाँ पे कितना टाइम दिया गया है, यहाँ पे 2 आवर टाइम दिया गया है। किसके लिए, कितना मार्क्स कितना है यहाँ पे, 35 मार्क्स। तो ऊपर में है 50 मार्क्स यहाँ पे और यहाँ पे 35, यानी 85 मार्क्स आपका हो गया रिटन एग्जामिनेशन। बाकी जो 15 मार्क्स है वो होगा इंटरव्यू के जरिए। तो यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स कितना हो गया, 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में से 85 मार्क्स आपको लिख के देना पड़ेगा, यानी रिटन एग्जामिनेशन में होगा। वो डिस्क्रिप्टिव टाइप भी हो सकता है या वो एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकता है। तो वहां पे आपको कौन कौन सा चीजें को अच्छे से देखना पड़ेगा, क्लास 5 स्टैंडर्ड के बेसिस पे जो भी सवाल पूछा जा सकता है वो पूछा जाएगा, जिसमें नॉलेज ऑफ बंगाली यानी बंगाली पे आपका कितना पकड़ है वो पूछा जाएगा। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बहुत ही सिंपल आएगा। तो नंबर दिया जाएगा, उसमें ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में। और फिर पूछा जाएगा नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे आ रहा है आपका 50 मार्क्स जो 2 आवर का होगा। अगला और एक पेपर होगा जो होगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के ऊपर। ये त्रिपुरा और इंडिया के जो अलग अलग जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, इवेंट हुआ है रिसेंट में, उन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। और 15 मार्क्स जो है वो पूछा जाएगा ड्यूटीज ऑफ ग्रुप डी, और अलग अलग ब्लॉक्स के नाम, सब डिवीजन के नाम, डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको पूछा जाएगा। तो ये हो गया पूरा 85 मार्क्स का सिलेबस। आपको तैयारी करना है उसी बेसिस पे, क्लास 5 स्टैंडर्ड के बेसिस पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले ये है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत ज़्यादा है। कितना है, नियरली 4000 बोल सकते हैं, यानी 3734 जो नंबर ऑफ पोस्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा है। इसमें गांव के हर एक लेवल पे लोगों को चांस मिलेगा इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए और इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको पता चले इस एग्जामिनेशन के बारे में। तो ये एग्जामिनेशन उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा जो इस एग्ज़ाम को देंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस हो सकता है, इसकी जो क्वेश्चंस कैसे बन सकता है, आपको अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, ताकि हम उसी के हिसाब से, उसी के स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम आपके लिए क्वेश्चंस लाएंगे, दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे हर एक नोटिफिकेशन के बारे में, जो भी कोई नया नोटिफिकेशन आएगा, हम आपके लिए तुरंत वो आपके अवेलेबल करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और साथ ही साथ
इन सब एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन किया जा सकता है, कैसे क्वेश्चंस आता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रिपेयर करते हैं, दोनों लैंग्वेज में हम वीडियोस लाते हैं। तो आपको जैसे भी चाहिए, जो भी चाहिए, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी जानकारी में जो भी हो, जो भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहे वो कर सके और एक अच्छे नौकरी उनको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।